Hello and welcome to the YouTube video. Today we will learn about binary search algorithm. So binary search algorithm हमारा जो है सॉर्टेड डेटा में कुछ फाइंड करने के काम आता है और ये जो है डिवाइड एंड कॉन्कर थियरी पे वर्क करता है. So first we will understand what is divide and conquer, and after that we will move on binary search, and after that we will move on the binary search process because बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है डिवाइड एंड कॉन्कर थियरी पे बेस्ड ही है. तो एक बार डिवाइड एंड कॉन्कर थियरी समझ आ गई तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम धीरे धीरे आराम से समझ आ जाएगा. एक दो क्वेश्चन भी दे देंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी. तो देखो पहले डिवाइड एंड कॉन्कर थियरी समझना है. व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर? सो एक दो तीन चार पाँच, छोटा ही अरे लेते हैं क्योंकि कोड भी छोटा है. सो डिवाइड एंड कॉन्कर थ्योरी में हमारे पास पहले एक प्रॉब्लम आती है. तो हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, वी विल डिवाइड इट इन टू सब प्रॉब्लम्स. तो सपोज ये यहाँ चला गया, क्या एक दो तीन चार पाँच दो एक. और कब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक इंडिविजुअल वैल्यूज पे ना आ जाए, हम वैल्यूज को ना रीच कर ले तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम रीच कर चुके हैं इन तीन के लिए इंडिविजुअल वैल्यूज पे. तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. ये वाला पार्ट नहीं पहुंचे थे तो ये वाले को हम फर्दर फर्दर डिवाइड करेंगे. तो देखो, दिस इज द प्रोसेस बट वी विच वी फॉलो इन डिवाइड एंड कॉन्कर. कॉन्कर का मतलब जो है विजय प्राप्त करना, सवाल पे विजय प्राप्ति हो जाएगी. तो डिवाइड एंड कॉन्कर में हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई हमको इसमें पूरे में सर्च करना है. हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम है, आज तो हम सर्च एल्गोरिथम की बात करेंगे. तो इसमें हमें सर्च करना है तो ज्यादा काम पड़ेगा. तो हम इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में. दो हिस्सों में डिवाइड करा, इसमें तीन तीन वैल्यूज आ गई, इसमें दो वैल्यूज आ गई. तो अब काम थोड़ा हल्का हो गया, कम हो गया. फिर हमने देखा कि इसमें भी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा तो हमने और डिवाइड करा, इनको भी डिवाइड करा. इसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेल्स में हो गया, ये भी हमने डिवाइड करा, यहाँ भी डिवाइड करा. तो हमने फिर इसको भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया सारा. अब जब एक बड़ी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो चुकी है, हमें हर एक वैल्यू इंडिविजुअली मिल गई. अब जो है काम जो है बट गया. सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड what we want in these individual cells rather than focusing on just one array. We distributed it into multiple sub arrays, which makes our work more easier than it was. तो ये हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर थियरी है जिसके ऊपर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पूरे का पूरा टिका हुआ है. ये हमारी थियरी बेस्ड हो गया. और इसी में एक चीज और ऐड कर लो कि इस थियरी को समझने का ना एक और ये है, इस थियरी में एडिशनलिटी है एक. तो जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हमें हमेशा सॉर्टेड एरे ही चाहिए. इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि अनसॉर्टेड एरे दे दिया और काम बन जाएगा. अनसॉर्टेड एरे पे काम ही नहीं करता, सॉर्टेड एरे पे काम करता है. इसके अंदर आप सॉर्टेड एरे में सर्च कर सकते. तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, पहले nth आइटरेशन देखेगा. पहले इसकी आइटरेशन नहीं, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एरे है, स्टेप में, आइटरेशन में नहीं, स्टेप में हमारा जो एरे है वो टोटल रहेगा. ठीक है. अभी डिवाइड करेंगे हम बाइनरी सर्च में, डिवीजन के बिना नहीं चलेगा बाइनरी. तो हमारा पहले एरे पूरा रहेगा. फिर मैंने कहा इसको दो में डिवाइड करो तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा. सेम एरे हमारा सॉर्टेड फॉर्म में. और फिर हमारा फोर में डिवाइड होगा. फिर हमारा ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव में हो गया.
नॉर्मली इसके आगे बात होती है n डिवाइड बाय 8, और आगे आगे चलता रहता है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, कि याद रहेगा, सेंस बनाएगा थोड़ा। और मतलब क्योंकि आगे भी डिवाइड बाय 2 ही हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू 8 हो जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने n बाय 8 बताया है। ठीक है, हालांकि 5 पार्ट में बन गया है, तो एक n के n बाय 5 हो गए, ये यहाँ n बाय 5 काउंट होगा, बट इन कॉमन केसेस ये n बाय 8 तक चला है। और ऐसे फर्दर फर्दर, और इसके हाफ, और हाफ, जितना बड़ा जितना बड़ा एरे होगा वो उतने हाफ्स में बंटता रहेगा। अच्छा, अब नाउ इसके अंदर ये देखो कि सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल डिजिट। इस n को हम 1 ही अज्यूम करते हैं हर एक लेवल पे, इसको हम 1 ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो पहले सिंगल है सब, सिंगल, ओके फाइन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होगा जी, अब ये मैं कह रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं एक तरीके से कि हम इसके अंदर ढूंढ रहे हैं, तो एन टाइम है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, अब उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाफ हाफ हो गया। अब उसके अंदर देखें, उसको भी डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और उसको भी डिवाइड कर दिया हमने, हाफ हाफ में करोगे तो 1/8 तक ही चला जाता है ये, और आगे 1/16 तक चला जाता है, आगे 1/32 है, ये 1/5 हो जाएगा, कोई इशू वाली बात इसमें नहीं। क्योंकि भाई जब हमारे पे है ही 5, तो उसको मैं कैसे 8 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। तो देखो जैसे जैसे देखोगे, दिस वन इज गेटिंग मोर क्लोजर टू जीरो, मोर क्लोजर टू जीरो। कभी भी एग्जैक्ट जीरो होना इसके लिए मुश्किल है, ये कभी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, ये क्लोज टू जीरो मूव ऑन करेगा। सो व्हेन दिस कंडीशन कम्स, वी अप्लाई नेचुरल लॉ। अच्छा, अब लॉग इन कैसे आता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। पर जो है, ये एक साइन है इसके लॉगरिथमिक होने का, इस एल्गोरिथम के लॉगरिथमिक होने का ये एक साइन। ओके, क्योंकि ये डिवाइड हो के सॉल्व होता है, ऐसे पूरा डिवीजन होता है, इसको चाहे नोट्स में लिख लो, वीडियो में जूम इन भी हो जाता है मिलता है यूट्यूब पे, इसको पॉज करके लिख लेना। अब चलते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पे, डिवाइड एंड कॉन्कर थ्योरी हो गई इधर। डिवाइड एंड कॉन्कर थ्योरी पे बहुत सारे एल्गोरिथम्स बेस्ड हैं, सर्चिंग के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी हैं बहुत सारे, जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और भी हैं बहुत सारे। सो अब बाइनरी सर्च के लिए हम एक और एग्जांपल देखेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला वैसे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर बाइनरी सर्च के लिए। अब नाउ ए डिक्शनरी वाला बहुत फेमस एग्जांपल है। नाउ वी हैव अ डिक्शनरी, नाउ वी हैव अ डिक्शनरी। अब इसके अंदर हमको मान लो कोई शब्द ढूंढना है, लेट्स टेक अ वर्ड फ्रॉम फ्रॉम द लेटर लेटर बी, सपोज लेट्स टेक अ वर्ड फ्रॉम लेटर बी। ओके, अब बी में भी हम लोग लेते हैं बॉल। ठीक है, अब बॉल को सर्च करना है, तो क्या करेगा बाइनरी सर्च, इस डिक्शनरी को लेगा, इस डिक्शनरी को हाफ में स्प्लिट करेगा, हाफ में स्प्लिट करेगा। अब हाफ में स्प्लिट करके चेक करेंगे हम, क्या कोई भी वैल्यू हमारी हमारी जो टारगेटेड वैल्यू है उससे मिलती है। ऑफ कोर्स वैसे मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोगों का आई लेटर से खुला है, आई लेटर से खुला है मिडल में, जो हमने खोलने की कोशिश करी है। तो अब हमें पता है कि जो लेटर बी है वो आई से पहले आता है। हम्म, आई से पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये हाफ है, इसको छोड़ देंगे एज इट इज, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, और अब आ जाएंगे इस वाले पार्ट में, और हम क्या करेंगे, इसको भी बीच में से, कोशिश करता हूं मैं, हाफ कर देंगे। अभी हमने हाफ कर दिया,
अब फिर से देखेंगे कौन से लेटर के पास है, कौन से अल्फाबेट वर्ड के पास है हम। तो यहाँ पे देखो हम हैं सी वाले वर्ड्स के पास। आई थिंक यू कैन सी व्हाट आई कैन सी। वर्ड्स दिख रहा होगा इसमें सी से। हाँ, तो सी वाले वर्ड्स के पास पहुंचे हम। अब हमें पता है कि सी अब हमें पता है कि सी से भी पहले आते हैं बी वाले वर्ड्स। तो इस हाफ को भी हम छोड़ देंगे। तो अब देखो इसका फायदा क्या हुआ कि हमें इतनी सारी मेहनत जो हमारी डिक्शनरी में लगनी थी वो बच गई। अब हम आएंगे इस वाले पार्ट में। ये जो पार्ट है डिक्शनरी का, ये सिर्फ कवर है, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी। अब ये जो पार्ट है डिक्शनरी का, हम इसमें आएंगे। इसमें भी हाफ स्प्लिट करो। हमने करा हाफ स्प्लिट। हम कहाँ पहुंचे? बी लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स पे। नाउ वी आर गेटिंग क्लोज। बी। बी में भी कौन सा? बी ए। हाँ, बी ए बी ए आर वाले वर्ड्स पे पहुंचे। अब हमें पता है कि जो बी ए एल चाहिए हमें। बॉल ढूंढ रहे हैं क्योंकि। तो बी ए एल चाहिए, हम आर पे हैं। तो हमें ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। बी ए आर से और पहले चलेंगे, हम बी ए एल की ढूंढेंगे। हम बी ए एल। अरे अब तो मिल जा। अब सीधा उस पे चलते हैं ना, वर्ड पे। हाँ, अब चलते हैं वर्ड पे सीधा। अब जो हमने स्प्लिट करा था वहां से यहाँ पे। अब जो ये जो स्प्लिट है, अब ये हमारा लास्ट स्प्लिट है। और इसमें हमने वर्ड को फाइंड आउट कर लिया है, विच इज बॉल, जो हम ढूंढ रहे थे। ओके। सो अब ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम है ना, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ये जो ज्यादा वाला काम है इसको ये डिवाइड कर देता है। इसी को डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं। कि आप सोचो इतनी बड़ी डिक्शनरी में हम बॉल वर्ड ढूंढने लगे। हाँ। जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड स्टार्ट में ही मिल जाए, और स्टार्ट से ही ढूंढने लगे तो हमें टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम लगेगी। So now let's get to the actual algorithm. अब एक्चुअल एल्गोरिथम में इसको समझाने के लिए, वैसे तो अभी तक इतना समझाया है तो समझ ही गए होंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर तो अच्छे से समझोगे। एक, दो, तीन, चार, और एक और लेते हैं, पाँच। पांच का लेते हैं, ठीक है। सॉर्टेड एरे में ही काम करेगा ये याद रखना। ये सर्चिंग एल्गोरिथम सॉर्टेड एरे में ही काम करेगा। सो नाउ इसमें हमारे तीन वैल्यूज होंगी। लो, हाई, मिडल। मैं इसको लेफ्ट राइट मिडल से समझता हूँ। लो हाई मिडल से भी समझ सकते हो। नाम अलग अलग है, काम सबका। तीनों वेरिएबल्स का काम वही सेम रहेगा, नाम अलग अलग दे सकते हो। चंटू मुंटू पिंटू कुछ जाबो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिमाग में ये याद रखना है कौन से वेरिएबल का काम क्या होता है। हम्म, तो एक लेफ्ट वेरिएबल है, लोएस्ट वेरिएबल। वेरिएबल इंडेक्स एक्चुअली। वेरिएबल इंडेक्स नहीं, लोएस्ट वैल्यू इंडेक्स। वेरिएबल इंडेक्स तो अलग बात हो जाती है। वैल्यू इंडेक्स। तो देखो, अब इसमें इंडेक्स भी होंगे कुछ। ऊपर नीचे दोनों लिख लीजिए। चलो, एक तरफ लिखो या दोनों तरफ। अब एक तरफ लिखो या दोनों तरफ, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अगर यहाँ लिखो ऊपर, ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे चाहे वैसा बोलो, कोई इशू नहीं है इसका। तो अब और इस एरे को हम एन नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। इस एरे को हम एन नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। तो हमारे जो सबसे इनिशियल वैल्यूज है, वो जो सबसे फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होगा इन वैल्यूज का, वो ऐसे होगा कि जो लेफ्ट है इसमें इंडेक्सेस जाएंगे इन वैल्यूज में, एक्चुअल वैल्यूज नहीं चल रही हैं। सिर्फ इंडेक्स जाएगा इस वैल्यू। तो लेफ्ट है, लेफ्ट का माने इधर लो से मैं रेफर कर रहा हूँ। तो ये हमारा लोएस्ट इंडेक्स है 0। और राइट में हमारा आता है राइट मोस्ट इंडेक्स। इसको मैं ना ऐसे कर देता हूँ। लेफ्ट, ये हमारा राइट मोस्ट इंडेक्स। राइट। राइट मोस्ट इंडेक्स में 4 है। 4 की जगह 5 भी हो जा सकता है, एन एन माइनस वन कुछ भी जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं। पाइथन में मैंने प्रैक्टिस करी है, तो पाइथन की आदत नहीं है, तो उसी में लिखूंगा मैं।
लेंथ ऑफ n माइनस वन। लेंथ ऑफ n, इसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि पांच पांच वैल्यूज हैं इसके अंदर। और माइनस वन इसलिए क्योंकि हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, लेंथ से हमें लेंथ पास नहीं कर रहे, हम उसमें इंडेक्सेस पास कर रहे हैं। तो 0 से 4 तक के इंडेक्सेस हो चुके हैं हमारे कवर, ये इसी, ठीक है। तो बताओ। और अब आते हैं मिडल पे। मिडल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग पे है कि कौन सा तरीका यूज कर, तो तीन चार मेजर तरीके हैं, उसमें से एक बहुत बेसिक तरीका यूज करेंगे आज। और हर तरीके में या तो कुछ कमी है या फिर जो है वो ठीक ही है। आई थिंक लेफ्ट प्लस लेफ्ट, हाई माइनस लेफ्ट, मतलब राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे करके है। तो वो तुम देख लेना कौन सा यूज करना, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, मैं अभी इसमें ये यूज करूँ। सो देखो, ये तीन इनिशियलाइजेशन हैं इसकी वैल्यू की, ठीक है। लोकल वेरिएबल में ये सारी इनिशियलाइजेशन होंगी, और ये सब जाएगा वाइल लूप में। कब तक करना है, जब तक जो लेफ्ट वैल्यू है वो कम रहेगी हमारी राइट वैल्यू से, क्योंकि हमें राइट के आगे तो जाना नहीं है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। इस वजह से हमें क्या देखना पड़ेगा, ये कंडीशन हर बार चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ये हमारी राइट वैल्यू एक्सीड तो नहीं कर रही है किसी भी फॉर्म में। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स गेट टू द व्हाइल लूप। व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, क्या करना है, हमें सर्च करना है। क्या सर्च करने के लिए डालें आप, बताओ। फोर डालते हैं, चलो अभी के लिए फोर डाल देते हैं, बाद में कुछ और हो तो वो भी बताना, उसके हिसाब से कर लेंगे। उसके हिसाब से भी एग्जांपल ले लेंगे, अगर कोई और एग्जांपल हो तो वो नीचे बता देना। बाकी प्रोग्राम अपने में लिख के देखना काम करता है या नहीं करता है, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे साथ फोन। मैं रोज रिकॉर्ड करता हूँ तो देख लूंगा मैं अपने कंपाइलर में रन करके, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ भी कोई गड़बड़ हो जाए तो वो भी इंडिकेट कर दूंगा, रोज स्टेप बता देना, क्योंकि अभी शुरू करा है। हाँ, पढ़ाना शुरू जो मैं बस, हाँ जी बस। तो अब यहाँ पे मिडल जो इनिशियली हमने इनिशियलाइज करना है वो ऐसे होगा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय टू। और अब क्योंकि हमारे पास मिडल भी, अब ये सोचना है कि ये चल ही रहा है अभी, ठीक है, अभी बस सोचते रहो कि ये रेगुलर अब चल ही रहा है। मिडल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय टू। लेफ्ट और राइट हमने ये करे हैं इनिशियलाइज, लेफ्ट और राइट हमने ये इनिशियलाइज कर रखे हैं। तो जीरो, ये वाला जीरो, और राइट क्या है, फोर को इंडिकेट कर रहा है, फोर। तो ये हो जाएगा, मिडल हमारा हो जाएगा 0 + 4 डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 4/2, विच इज इक्वल टू 2। ये 2 आ गया हमारा। अब जो मिडल है हमारा वो पॉइंट कर रहा है 2 को, मिड जो हमारा पॉइंट कर रहा है वो 2 को। तो अब बाइनरी सर्च में हमने क्या करा था, डिक्शनरी में हमने देखा था क्लोजेस्ट वर्ड्स किस साइड के हैं। एरे में अब हम ये देखेंगे कि क्लोजेस्ट वैल्यू हमारी टारगेट वैल्यू के कौन सी हैं, या कौन से इंडेक्सेस हमें क्लोज लेके जाएंगे इसकी तरफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस मिड से राइट तरफ जाएं, राइट तरफ जाएं, तो अगर हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, तो पहली कंडीशन हम ये डालेंगे, सबसे पहली कंडीशन कि एरे एन में जो मिडल इंडेक्स पे वैल्यू कुछ भी है, ये मिडल कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू मिडल का मतलब जरूरी नहीं है बीच ही हो, ये एरे पूरे एरे का बीच ही हो, इसका बीच भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ये। ओके, तो मिडल इंडेक्स में एन, एरे में
जो वैल्यू है क्या वो इक्वल है टारगेट वैल्यू के? अगर है तो रिटर्न इंडेक्स ही रिटर्न कराया जाता है सर्च एल्गोरिथम में, सर्चिंग एल्गोरिथम में, रिटर्न मिडल। तो अगर वो मिडल टारगेट के बराबर हो जाएगा तो हम जो है रिटर्न कर देंगे मिडल वैल्यू, मिडल इंडेक्स को, जो भी जिस भी इंडेक्स पे वो टारगेट वैल्यू है उस इंडेक्स को हम रिटर्न कर रहे हैं जिसको जो। अब हम देख रहे हैं कि जो टारगेट वैल्यू है हमारी, उस वो जो है बड़ी है हमारे मिडल वाली वैल्यू से, मिडल वाले इंडेक्स से। तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड मूव करना होगा, राइट साइड मूव करना होगा फॉर दैट वर्क व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक दैट whether the n middle is n middle is less than the target value। टारगेट 4 है, ठीक है। n के मिडल पे अभी क्या है, 3 है, छोटा है। अब हमें इधर मूव करना है ताकि इसको ले सकें। तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट को उठा के इधर रख देंगे। कपड़ा कहाँ है, लेफ्ट इज इक्वल टू मिडल प्लस 1। अब जो भी लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे मिडल प्लस 1 से। मिडल ये है, प्लस 1 क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। अब रुको यहाँ पे, अब यहाँ क्या हो गया, ये लेफ्ट होके के चला गया है राइट साइड, राइट साइड मिडल पे। तो ये प्रोसेस के बाद अब ये फिर से ऊपर जाएगा। नाउ वी विल अज्यूम कि अभी इतना ही कोड हमारा। तो ये जो देखना था ये वाला बच गया पहली बात। तो दूसरी चीज, अब हमारे पास दो ही बची डिजिट्स देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। अब लेफ्ट में मिडिल प्लस 1 पे है विच इज 3, लेफ्ट हमारा 3 है। अभी हमने राइट को छुआ भी नहीं है, राइट हमारा एज इट इज है। राइट क्या था हमारा, 4 था, 4। अब हमारा मिडल कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, 2, 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, पर हम राउंड ऑफ करके 3 ले लेते हैं। क्योंकि पाइथन में करोगे या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर इंटीजर डिवीजन करोगे तो हमारा यही हो जाएगा। और हमें और हम इसको फ्लोटिंग वैल्यू में तो कर ही नहीं सकते डिवाइड। 3। तो हमारा मिड भी उठ के सी में आ जाएगा। अब ये चेक करेगा कि क्या ये मिड वैल्यू, अब डिवाइड ही करा था अभी हमने अभी जस्ट, और फिर उसके बाद तुरंत चेक करने कि क्या ये मिडल वैल्यू जो भी है इस इंडेक्स पे वो इक्वल है टारगेट वैल्यू की। तो एज यू कैन सी है, इक्वल है 4 के। तो अब इक्वल है तो रिटर्न कर देगा। रिटर्न में क्या आएगा, जो इसका इंडेक्स होगा वो आएगा। तो जो उसका आउटपुट होगा वो हमारा आएगा 3, ठीक है। अब मान लो यहीं पे ये वैल्यू 4 पे फोकस की जगह, 4 पे फोकस की जगह हमारा फोकस इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 पे है। हमारे को फोकस में 1 चाहिए। टारगेट टारगेट वैल्यू इसकी चेंज करो 1 पे, और ये कैलकुलेशन भी चेंज होगी थोड़ी सी। मान लो 1 पे है, इनिशियलाइज कर सकते हैं, शुरू से शुरू कर सकते हैं, नॉट इनिशियल कर सकते हैं, क्या करनी है वो 0/4। ये तो सेम, ये हमारा मिड है, ये हमारा एल है, एल वन एल है, ये हमारा है। अब देखो इसमें एक कंडीशन, तुम दो कंडीशन से चाहे डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि अगर जो है मिड वैल्यू डायरेक्टली लेफ्ट के इक्वल है या राइट के इक्वल है तो फिर तुम कर दो output।
मतलब ये फर्स्ट टास्क में लगेगा कि हाँ ठीक है वर्किंग है, बट इसको ट्राई करके देखना खुद से। आई थिंक ये एरर दे देता है। एरर का इन द सेंस कि जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। एरर वो वाला है। अब देखो वन पे फोकस है हमारा। अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू मिड के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। तो अब जो राइट है उसमें क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। राइट में हम मिड -1 को इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर मिड भी छोड़ सकते हैं। वो एल्गोरिथम भी यूज होता है, तो मिड छोड़ते हैं हम इधर। मेरे हिसाब से वो ज्यादा प्रेफरेबल मेथड होता है लिखने का। बाकी ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। एंड मिडल इज ग्रेटर देन। अच्छा अब देखो, अब जो एन मिडल है, ये जो मिड है, मिड वैल्यू है, ये बड़ी है टारगेट वैल्यू से। जी इज ग्रेटर देन 1, वी नो दैट। तो अब इसको, अब अपने को मिड, अब अपने को 1 चाहिए, 1 का इंडेक्स चाहिए जैसे पेरेंट। तो हम क्या करेंगे उस चीज के लिए, राइट में मिड को इनिशियलाइज कर देंगे। मैं बताता हूँ। राइट में मिड को इनिशियलाइज करेंगे। तो जो हमारा मिड है वही हमारा राइट भी हो जाएगा। राइट, राइट। इसको मैं थोड़ा अलग करने के लिए, ये नोट्स में ले लो, ये वाला पार्ट नोट्स में ले लो। हाँ तो अब देखो, राइट और मिड सेम हो गया, क्योंकि राइट को हमने मिड कर दिया। अब क्या होगा इस प्रोसेस के बाद, ये दोबारा ऊपर जाएगा। लेफ्ट हमारा अभी 0 पे ही है, मिडल दोबारा कैलकुलेट हो गया। लेफ्ट हमारा 0 पे ही है, राइट हमारा मिड में इनिशियलाइज हो गया था तो 2 हो गया था। डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 1 बचेगा। तो हमारे पास इंडेक्स कौन सा आया, 1 आया। तो हमारा इंडेक्स मिड वाला जो है, मिड में जो चाहिए था हमें इंडेक्स, वो हमारा 1 की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इंडेक्स 1। कपड़ा कहाँ गया। कोई एरर हो ना वीडियो में तो वो कमेंट सेक्शन में बता। हाँ तो ये इधर आ गया मिड हमारा, ये हमारा मिड आ गया। अब अब ये दो कंडीशंस चेक होंगी। क्या जो हमारा मिड है टारगेट से बड़ा है छोटा है, उसकी वैल्यू बड़ी है 1 से। तो फिर से हम जो है ये राइट इक्वल्स टू मिड वाला करेंगे फॉलो अप। तो ये जो राइट है ये उठ के फिर से मिड की तरफ आ जाएगा। और जो पीछे जो राइट लिखा है वो वाला तो पक्का हट चुका। ये जो पीछे वाला राइट था ये तो पक्का हट चुका। जब से राइट इधर इधर आना शुरू करा है, ये वाली मेहनत जो है बच रही है हमारी, जो हाफ हाफ मिला रहा। तो अब देखो, पहले ये कैलकुलेट हुआ था एक आइट्रेशन में, दूसरी आइट्रेशन में ये हुआ कि लेफ्ट हमारे पास 0 है, राइट हमारे पास इंडेक्स में 1 है, डिवाइड बाय 1। तो ये हमारा 1 हो गया, राइट 1 हो गया मिड। हमारा मिड 1 है, मिड 1, ओ सॉरी, बाय 1 हो गया गलती से, सॉरी 2 है, 1/2। सो इट इज इक्वल टू 0.5 विच विल बी इक्वल टू 0। तो अब जो हमारा मिड है वो 0 पे आ जाएगा, 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि क्या मिडल वैल्यू टारगेट के बराबर है। तो वैसा देख सकते हैं कि हाँ मिडल वैल्यू हमारे टारगेट के बराबर है, 0। 0 इंडेक्स पे है और 1 वैल्यू चाहिए, तो हमें 1 वैल्यू है। सो इट विल रिटर्न, आ गया, इट विल रिटर्न ये 0 इंडेक्स। ओके। अब इसके अंदर कोई एरर हो समझाने में पढ़ाने में, तो जो है वो एरर कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि पहली बार ऐसे कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो या I hope this is understandable and we will discuss about time complexity in the next video. So thank you for watching this YouTube video, and you can pause and take some notes. And thanks for watching and subscribe. Do subscribe my channel and share this video to your friends.
because I explained this step in detail, I think, in my sense. Thank you for watching this video.